एक होती है नेवी और एक होती है मर्चेंट नेवी और इन दोनों के पास में ही बड़े बड़े शिप होते हैं जिनकी पावर का अभी आपको आगे पता चलेगा। कोई भी देश की नेवी देश की बाउंड्री को सिक्योर करती है, वह कंप्लीटली एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो देश के लिए काम करती है। लेकिन मर्चेंट नेवी एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी है जिसका ज्यादा काम ट्रांसपोर्ट का ही होता है। एक देश से दूसरे देश के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है वह 90% शिप के थ्रू होता है, चाहे क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्ट हो या फिर गाड़ियों का हो या और कुछ भी हो सकता है। जो पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर शिप है जो मर्चेंट नेवी के अंदर आता है, जिसका नाम एवरेस है, वह एक बार में 23,992 कंटेनर एक साथ में लेकर जा सकता है और यहाँ पर हर एक कंटेनर 20 फीट लंबा होता है। तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आप देख सकते हो, एक पूरे गांव को उठाकर लेकर जा सकता है ये। और इतने बड़े शिप को चलाने के लिए बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ कार्गो शिप में 13 से 14 लोग ही होते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यार इतना बड़ा भारी शिप है, इतना वजन लेकर जा रहा है, यह पानी में क्यों नहीं डूबता है, जबकि यह कोई लकड़ी का नहीं बना हुआ है, आयरन या फिर स्टील का बना होता है। यहाँ पर फिजिक्स का एक फंडा काम में लिया जाता है जिसको एकदम आसान लैंग्वेज में समझते हैं। पानी के अंदर दो फोर्स काम करते हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कोई भी चीज को जब पानी में डालते हैं तो उसको नीचे की तरफ पुल करता है। दूसरा फोर्स है बुओयंट फोर्स। यह फोर्स जब हम पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो पानी उसको वापस ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तभी डूब सकता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स बुओयंट फोर्स से ज्यादा होगा, और जब बुओयंट फोर्स ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से तो कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा। बुओयंट फोर्स कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब पानी में डाला जाता है तो वह जितना पानी डिस्प्लेस करता है वह उसके वेट के बराबर होता है। चलो इसको थोड़ा और आसान करते हैं। जैसे यदि हमारे पास में आयरन की बॉल है जो 1 केजी की है, तो जब इसको पानी में डालेंगे तो यह 1 केजी वजन जितने पानी को डिस्प्लेस कर पाएगी, तो यह पानी में आराम से डूब जाएगी। लेकिन जो हमारा पानी का जहाज होता है ये बहुत ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देता है। जब शिप को पानी में उतारा जाता है तो शिप पानी को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर देता है, यानी शिप में 10 केजी वजन है तो वह 100 केजी वजन जितने पानी को दूर करने के लिए फैल जाता है, जिससे बुओयंट फोर्स हावी हो जाता है और शिप तैरता रहता है। जो नेवी के शिप होते हैं उनके पास में बहुत सारे वेपन होते हैं। फाइटर जेट भी नेवी के शिप पर उतर सकते हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को इन नेवी के शिप से लॉन्च किया जा सकता है और बहुत सारे इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन भी होते हैं। लेकिन जो मर्चेंट नेवी के शिप होते हैं वह अपने साथ में कोई भी वेपन कैरी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है एक जो मर्चेंट नेवी का बड़ा शिप होता है वह कई देशों से जाता है और हर देश के रूल्स अलग अलग होते हैं। इस वजह से यह अपने साथ में कोई भी वेपन कैरी नहीं कर सकते हैं। आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आपने मूवी देखी होगी जॉनी डेप की, जिसमें समुद्री लुटेरे होते हैं जो शिप को लूटने का काम करते हैं, और यह रियल लाइफ में भी होते हैं। जो बड़े बड़े शिप होते हैं कई बार इन पर पायरेट्स अटैक कर देते हैं और इनसे कंटेनर भी ले जाते हैं। और जो पायरेट्स होते हैं उनके पास में तो वेपन भी होते हैं, जबकि शिप के ऊपर कोई भी वेपन होता ही नहीं है शिप को सिक्योर करने के लिए। तो फिर ऐसे केस में शिप कैसे अपने आप को बचाएगा? तो समुद्री लुटेरों से इस शिप को बचाने के लिए शिप पर और कई तरीके के इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं, जैसे LRAD। इस टेक्नोलॉजी में एक ऐसी साउंड को रिलीज किया जाता है जो बहुत ही पेनफुल होती है, जिससे पायरेट्स भाग जाते हैं। इसके अलावा वाटर कैनन को भी यूज में लिया जाता है जिसमें प्रेशर से पानी को फेंका जाता है पायरेट्स पर। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो वेपन्स का काम करती है, अल्टरनेट सॉल्यूशन होती है वेपन्स का, और इन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज में लेकर पायरेट से इन बड़े बड़े शिप को बचाया जाता है। एक शिप के अंदर आपको पता है करोड़ों अरबों का सामान होता है, इसलिए समुद्र में लुटेरे भी बहुत होते हैं। जो नेवी के शिप होते हैं उनके पास में नेट कनेक्टिविटी की पूरी फैसिलिटी रहती है, लेकिन मर्चेंट नेवी के जो शिप होते हैं उनमें से कुछ ही शिप के पास में नेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी होती है। बाकी शिप पर जो भी लोग रहते हैं उनके पास में कोई नेट की फैसिलिटी नहीं होती, और जिन लोगों को नेट एक्सेस मिलता है वह भी बहुत कम मिलता है, जैसे 100 MB मिल गया 1 महीने के लिए। इसीलिए जो पैसेंजर शिप होते हैं वह अपनी शिप का किराया कम रखते हैं, लेकिन जब पैसेंजर शिप में आ जाता है तो वहां पर जो भी चीजें वो खरीदता है वह बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, और इसी तरीके से यह शिप अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
आपको पता है गाड़ियों में ब्रेक लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन शिप में ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसमें रडार टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जाता है ताकि दूर से ही पता लगा सके कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है तो ब्रेक लगाना है या नहीं। क्योंकि शिप की बॉडी, जिसको हल बोलते हैं, यह एक लिक्विड मीडियम के अंदर फ्लोट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता है। शिप को ब्रेक लगाने के लिए शिप के इंजन का बहुत बड़ा रोल होता है। जहाँ पर शिप के इंजन को रखा जाता है उसको बोलते हैं इंजन रूम, और यह इंजन रूम शिप के एकदम पीछे की तरफ होता है। मोस्ट ऑफ शिप में इंजन यूज होता है वह 2 स्ट्रोक इंजन काम में लिया जाता है, जिसमें 14 सिलेंडर तक इंजन हो सकता है।